नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सामने आ चुका हूं रीजनिंग की क्लास लेके। हमारा टॉपिक चल रहा था पासे। कल के क्लास के अंदर हमने आपको 20 तक के क्वेश्चन बताए थे, सारे बेसिक तरीके बता दिए थे। अब आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 21 और 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई देगा। देखिए बच्चों, 21 नंबर का क्वेश्चन ये है कि भाई साहब 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा, यही पूछा है। मित्रों 4 ढूंढो, 4 गुरुजी सब जगह ढूंढ लिया, सब में मिल गया। अब जब सब में मिल गया तो तुलना नहीं होगी। अब 4 के साथ देखो क्या क्या है गुरुजी। 4 के साथ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो जो इसके साथ दिखाई दे रहे हैं वो कभी विपरीत नहीं होंगे। अब हमें 4 के साथ क्या दिखाई नहीं दे रहा, 5, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया 5। और 5 हमारा बिल्कुल क्या है, सही आंसर है इस सवाल का। चलो सर 22वां दिखाओ। अब 22वें में आपके सामने आ चुके हैं कलर, और यहां आपसे पूछा गया है हरे के विपरीत कौन सा कलर होगा। अब हरे को पकड़िए, हरा कहां है सर? हरा यहां है, हरा यहां है। अब हरे से हरे को मत मिलाओ, इसमें और इसमें तुलना हो सकती है क्या? ये देखो गुरुजी, यहां पे लाल है, यहां भी लाल है, हो सकती है सर। क्या होगी मित्रों? लाल के नीचे लाल। अब लाल से आगे हरा और हरे से आगे रजत, ये एक पासा ले लिया। दूसरे पासे में देखो लाल से आगे बैंगनी और बैंगनी से आगे नारंगी। अब बात यह है कि हरे का विपरीत आ गया क्या, कि सर हरे का विपरीत तो बैंगनी है, तो हमारा आंसर भी तो बैंगनी है भाई। आंसर में करना क्या है, 2 की तुलना करो, आंसर मिला लो। तो यहां पे क्या आएगा, हमारा आंसर बैंगनी होगा। हमने इसको 2 लास्ट वालों से तुलना करके आंसर दे दिया। अगला सवाल दिखाइए सर 23वां। 23वां सवाल क्या कह रहा है देखो, यदि पासे की विपरीत सतहों का योग 7 है तो निम्न में से कौन सा सही पासा है? देखो विपरीत सतहों का योग 7 है, इसका मतलब क्या हुआ, मानक पासा ढूंढना है। मानक पासा देखो गुरुजी 4 और 3 7 कोनी मानक पासो। गुरुजी 4 और 3 7 कोनी मानक पासो भाई। गुरुजी देखो 6 और 1 7, गुरुजी आप भी कौन मानक पासो? अरे या भी कौन, तो या तो होगो ही होगो। अरे होगा तो कैसे होगा, देखो 5 और 1 6, 4 और 1 5, 5 और 4 9। भाई साहब विपरीत सतहों का योग 7 होगा, लेकिन दिखती हुई सतहों का योग 7 नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। एग्जैक्ट आंसर होगा सी। चलो अगला दिखाओ सर। घबराओ मत, घबराना मना है, यहां पे घबराना मना है दोस्तों, घबराना तो है ही नहीं। यदि 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो तो निम्न में से कौन सा सही आकृति है? वही मानक पासे की बात, 6 और 1 7 कोनी मानक पासो। गुरुजी देखो कि दिखा 5 और 3 8, 3 और 2 5, 5 और 2 7। गुरुजी कोनी अभी मानक पासो, कोनी तो हटाओ। गुरजंडी क्या हो, 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 3 और 1 4। गुरुजी कैसे भी कर लो, 7 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, तो हमारा सही आंसर ए ही होगा, क्योंकि यहां पे 4 और 3 7 हो जाएंगे तो ये भी मानक पासा नहीं है मित्रों। तो ये हमारे पासों की बात चल रही है, मानक पासों की बात कर रहा है दोस्तों वो, तो मानक पासों की बात कर रहा, तो हमारा आंसर ऐसे ही होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से हरे रंग, हरे हरे राम राम हरे हरे, यूं कहते हैं ना, हरे हरे का विपरीत क्या होगा? देखो अब हरा कहां कहां दिखाई दे रहा है उस पर चर्चा करो। हरा यहां है सर, हरा यहां है, वेरी गुड। इन दोनों में तुलना कर सको कि गुरुजी या में तुलना कौन हो, तो काय में करोगे भाई तुलना? क्या गुरुजी मैं तो जाम और जाम करवो चाहूं, या में और जाम में होगो के देखो गुरुजी होगो, कैसे होगो? गुरुजी जामनी जामनी, अरे जामुनी के नीचे जामुनी, जामुनी से आगे नीला, नीले से आगे हरा, एक पासा क्लियर। इधर आ जाओ, जामुनी से आगे बैंगनी, बैंगनी से आगे नारंगी,
काई को पूछो हरे को, काई आगो नारंगी, आंसर काई होगो नारंगी। बताओ कोई समस्या? गुरुजी इतना तगड़ा सवाल आंसर इतना सारे, भैया ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है आंसरों के साथ। तो भाई अगला दिखाओ 26वां सवाल गुरुजी। गुरुजी अब देखो दो की देख, एक की देखी, दो की देखी, तीन की देखी, अब चार की देखेंगे। अरे मैं यूं कह रहा हूं जो दो चीजें मैंने आपको समझाई उन दो चीजों को समझ जाना, उसके बाद चाहे पास से 1000 आ जाए कोई समस्या नहीं, आंसर वही आएगा। पूछा क्या है? चार के विपरीत, चार पकड़ो कहां है? गुरुजी चार यहां है, चार यहां है, यहां है क्या? नहीं। गुरुजी यहां है क्या? नहीं। गुरुजी एक चीज बताओ कि यहां 5 है, यहां 6 है, यहां भी 5 6, 5 6 से 5 6 कैंसिल, क्या बचा? 4, क्या बचा? 1, तो 4 के विपरीत 1 करवा की जरूरत कौन भाई सब, आंसर 1 आ गो ना। गुरुजी मजाक कौन आया भाई, मजा ले। गुरुजी मैं तो या की और या की तुलना कर वो चाहूं, पहले की और लास्ट की तुलना करना चाहता हूं, मित्र कर सकता है। कैसे? यहां 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 के नीचे 2 आ गया, 2 से आगे 1, 2 से आगे 5, इधर आ जाओ। अब 2 से आगे 4, 4 से आगे 3। काई का पूछा है 4 का, 4 के ऊपर क्या आ रहा है? 1, तो 4 का विपरीत क्या होगा? 1, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? 1, और 1 ही हमारा क्या है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है सर। बिल्कुल 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 भाई दोस्त ऐसा ही है। चलो अगला दिखाओ सर। गुरुजी काई आगो 6 आगो, 6 के विपरीत पूछा है, 6 कहां है ये दिखाओ। गुरुजी 6 अब की बार 1 में ही है, किसमें? इसमें। डायरेक्ट करा दूं? डायरेक्ट करा दूं क्या? बिल्कुल कराओ सर। देखो 3 2 3 2 बचो काई 6, बचो काई 1, तो 6 के विपरीत काई आगो 1, आंसर भी 1। डायरेक्ट सवाल, खत्म कहानी। माथा फोड़ी की कोई जरूरत ना। गुरुजी मैं तो माथा फोड़ी करूंगा ही करूंगा। कर भाई माथा फोड़ी कर। गुरुजी मैं तो पहला सू और आखिर से कर वो चाहूं सवाल को। बिल्कुल कराऊंगा भाई साहब। इन दोनों में देखियो झांकियो। गुरुजी 2 3 2 3 1 और 6। गुरुजी वाई तो 1 आ रहा है, और गुरुजी है गो या तो। गुरुजी ना मजा को ना आयो, अरे कदाओ को मजा देख। गुरुजी मैं तो यहां में कर वो चाहूं, कर लो भाई। यहां है 2 3 6, यहां 1 4 5, तुलना कर ही नहीं सकता तो करना कैसे चाहेगा तू? तेरी मर्जी थोड़ी है कि कोई भी रास्ता में जा रहा हो उसको लुगाई बना ले भाई। चलो अगला सवाल दिखाओ। अगलो आगो 28 28 28 28। चलो गुरुजी 3 कहां कहां दिखाई दे रहा है? गुरुजी 3 यारो यारो यारो, और वेरी गुड। 3 के साथ गुरुजी 1 6 दिखाई दे रहा है, 3 के साथ गुरुजी 5 भी दिखाई दे रहा है, 3 के साथ गुरुजी 2 भी दिखाई दे रहा है। गुरुजी 1 दिखो, 2 दिखो, 3 दिखो, 5 दिखो, 6 दिखो, काई ना दिखो 4। तो भाई साहब 3 के विपरीत 4 ही तो होगा। कहा गुरुजी होगा तो ऐसा ही कुछ, लेकिन दूसरे तरीके से बताओ। चलो दूसरे तरीके से देखो। देखो भाई 3 के साथ में जुगाड़ बैठाना है। भाई देखो यहां पे तुलना कर लें क्या? करो गुरुजी करो, कोई बात कौन करो। यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे आपको एक ही अंक कॉमन दिखाई दे रहा है ना, क्या? 3 3, 3 से आगे 1, 3 से आगे 5, यहां पे 3 से आगे 2 और 3 से आगे 6। गुरुजी 1 को 2, 5 को 6, तो 3 को कहीं होगा 4 ही तो होगा भाई साहब। 3 का ही तो पूछा है तो 4 ही तो आंसर में आएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। वेरी गुड। चलो अगला दिखाओ सर। 6 के विपरीत पूछा भैया, बताओ 6 कहां दिखाई दे रहा है? यहां भी यहां भी यहां भी। 6 के साथ क्या दिखाई दे रहा है? देखो 2 भी दे रहा है, 3 भी दे रहा है, 4 भी दे रहा है, 5 भी दे रहा है, क्या नहीं दे रहा? 1 और 1 नहीं दे रहा, वो हमारा आंसर है। तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। बताओ कितने जल्दी सवाल हो रहे हैं। अगला सवाल दिखाओ सर, 30वां। चलो 3 के विपरीत पूछा भैया, 3 कहां दिखाई दे रहा है? जाको जल्दी से। गुरुजी 3 1 में दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, 3 1 में दिखाई दे रहा है। चलो 6 से 6 2 कैंसिल हो गए, क्या बचा? 4, क्या बचा? 3, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4, और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 4। हटाओ, कहानी खत्म। और गुरुजी अब तो कलर आगा, अरे तो होली को नई कलर ही तो आए हैं, देखेंगे।
गुरुजी पूछा क्या है, पीले के विपरीत पूछा है गुरुजी पीला। अरे पीला पूछा है तो कोई बात कौन, पीलो को डिसेक्ट है। देखो यहां भी पीला, यहां भी पीला, यहां भी पीलो और यहां भी पीलो। गुरुजी कैसे करूं, मुझे यूं बता, यहां लाल है क्या, बिल्कुल है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहां गुलाबी है क्या, बिल्कुल है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां नीला भी है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। लेकिन बैंगनी है क्या, और बैंगनी नहीं है तो पीले के विपरीत क्या होगा, बैंगनी, क्योंकि जिसके साथ में जो दिखाई दे रहा है वो कभी विपरीत नहीं होता, जो बचा हुआ है वही आंसर होता। तो हमारा आंसर क्या होगा, बैंगनी होगा। क्या होगा भैया, बैंगनी, बैंगनी, बैंगनी। चलो अगला सवाल, अगला पूछा है सर त्रिभुज के विपरीत बताओ क्या है। कोई दिक्कत कौन, कतई भी। त्रिभुज कहां है ये पकड़ लो आप तो। गुरुजी ये रहा। अब देखो त्रिभुज के साथ प्लस प्लस भाग भाग, त्रिभुज के साथ क्या बचा गुरुजी, जीरो बचो, जीरो। तो आंसर भी क्या होगा, जीरो। आंसर भी क्या होगा भाई, जीरो। क्योंकि मैंने कहा था दो पासों में अगर दो अंक कॉमन तो शेष बचे अंक या शब्द एक दूसरे के विपरीत। अब गुरुजी क्या आ गया, नीचे एक घन के चार दृश्य दिए गए, प्रत्येक फलक पर कुछ विशेष चिन्ह अंकित हैं। चित्र 3 में इसके चिन्ह वाले फलक के सामने वाले फलक पर कौन सा होगा। भाई साहब चित्र 3 में ये तो है ही कौन। चलो कोई बात कौन, यानी या के विपरीत पूछा है तो ये कहां कहां दिखाई दे रहा है सर, फर्स्ट में और इसमें। चलो क्या इसमें दिखाई दे रहा है, गुरुजी को दे दो। इसमें क्या दिखाई दे रहा है गुरुजी, इसमें हमें खाली ये वर्ग दिखाई दे रहा है, वर्ग के नीचे वर्ग हो गया। चलो कोई बात नहीं, वर्ग से आगे प्लस तो वर्ग से आगे त्रिभुज। फिर आगे चलोगे, एक सेकंड, वर्ग से आगे प्लस और प्लस से आगे गुणा, यहां पर वर्ग से आगे त्रिभुज और इससे आगे ये डबल ये। तो यहां पे इसका मतलब भी तो पूछा, इसका मतलब क्या होगा, गुणा होगा, क्रॉस होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, बहुत शानदार तरीके से आंसर हो गया। गुरुजी ये सवाल तो कुछ आड़े टेढ़े आ गए भाई, घन के सवाल आ गए हैं। कोई बात नहीं, घन के सवाल आ गए, देखते हैं। एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। देखो भाई, एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयताकार 64 छोटे घनों में। अब यूं बताओ ये 64 जो है वो किसका घन है, जिसका भी घन होगा वही हमारा आंसर होगा। अब 64 के घन की बात करूं तो 6 गुणा 6 गुणा 6 यही तो होगा। तो भाई 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 चौक 6 छिंगी 36 और 36 छिक्की कितने होते हैं, 36 छिक्की गुरुजी 6 छिंगी 36 को 6 गुरुजी 64 को नावे हटा दो गुरुजी √3 64। अरे तो दादा 4 गुणा 4 गुणा 4 करे ने, तो 4 गुणा 4 16, 16 चौकू 64, क्या आ गया 4। तो 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन कटेंगे इसके अंदर। ये हमारा क्यूब का सवाल है, पासे का सवाल नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने करा दिया। अगला सवाल दिखाओ सर। और गुरुजी कहां चाहो तुम, एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यदि छोटे घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो बड़े घन की एक भुजा की माप क्या होगी। गुरुजी इसका क्या करें, तो भाई साहब ऐसा होता है कि 125 में अगर मैं 4 को भाग दूं तो भी आंसर को ना लो। चलो इसको घन में पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन दिखाओ। बैक करो भाई 50वां क्वेश्चन। चलिए 49-50 देखिए। अब भाई साहब ये आगे खुले पासे, खुले पासों की क्या बात होती है इस पर चर्चा करते हैं। देखो खुले पासे की बात करते हैं। खुले पासे में क्या होता है दोस्तों, 6 की 6 सतह दिखाई देती हैं। एक 2 3 4 5 6 ऐसे। अब
यूं कहता है कि एक खुले पासे का चित्र दिया गया है, जब इस पासे को बंद करेंगे तो निम्न में से कौन सा पासा बनेगा। तो इसमें क्या होता है, इस पर देखेंगे, चर्चा करेंगे वो क्या होता है। क्या देखो, यूं समझो दो दोस्त हैं, दो भाई हैं, और दो भाई हैं, उनको आदत पड़ गई गंदी, और आदत काय की पड़ गई, चोरी की। अब भाई साहब ये दोनों भाई एक घर में जाते और चोरी करते। अब दोनों भाइयों ने विचार किया कि भैया यूं बता, हम कर तो गलत काम ही रहे ना, कि बिल्कुल, लेकिन माल कम आ रहा है। भाई साहब काम गलत करें, माल कम क्यों आए, माल ज्यादा आना चाहिए, इसका क्या जुगाड़ करें। उसने कहा कि भैया तू अलग घर में जा और मैं अलग घर में जाऊं, जब दो घरों का माल आएगा, जब ज्यादा आएगा, कि बिल्कुल। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया कि एक को छोड़ के अगला तेरा, यानी कि एक वाला चोरी करने गया 3 में, यानी 1 का विपरीत 3 हो गया। 2 वाला कहां जाएगा, 4 में, 2 का विपरीत 4 हो गया, और 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। अब ध्यान रखना, 1 के साथ में 3 दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि विपरीत जब होता है, अगर 1 दिखाई देगा तो 3 नहीं देगा, और 3 देगा तो 1 दिखाई नहीं देगा। 2 के साथ में 4 दिखाई नहीं देगा, 5 के साथ में 6 दिखाई नहीं देगा। क्या गुरुजी क्या 1 2 5 दिखाई दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या गुरुजी 1 4 6 दिखाई दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या गुरुजी 2 3 5 दिखाई दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यानी कि जो विपरीत हैं वो दिखाई नहीं देते, बाकी सब दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए सवाल क्या है, यहां पे देखो ये चित्र कुछ इस प्रकार बनाया हुआ है। चित्र की बात कर रहा हूं भाई साहब, मित्रों चित्र की बात कर रहा हूं। चित्र कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है आपको। ये खाली के नीचे खाली और अंडी के भरे, यानी कि सैडेड पार्ट है, और इधर भी सैडेड पार्ट है। अब यूं बताओ, अगर ये सैडेड पार्ट नहीं होता तो इस खाली के विपरीत ये खाली होता, बिल्कुल होता सर। इस खाली के विपरीत ये खाली होता, बिल्कुल होता सर। बच कहीं गए हो, 0 गुरुजी, 0। अब देखो ये कैसे मिलते, इसको यूं मिलाते तो गुरुजी, इसको यूं मिलाते तो इसकी चोंच और इसकी चोंच भिड़ती कि नहीं भिड़ती, बिल्कुल भिड़ती। और गुरुजी इसको मिलाते तो गुरुजी इसकी चोंच भी तो भिड़ती, बिल्कुल भिड़ती। तो इसके विपरीत क्या हो गया, ये हो गया। यानी खाली के विपरीत ये खाली नहीं होगा, ये खाली के विपरीत ये खाली हो सकता है। अब देखो पहला, भाई साहब खाली के पीछे खाली, लेकिन ऐसा तो कोई चित्र ही नहीं है। इधर देखो 0 के साथ में क्या दिखाई नहीं दे सकता, ये दिखाई नहीं दे सकता गुरुजी, ये तो है। चलो कि गुरुजी 0 के साथ ये दिखाई दे सकता है, कि भाई साहब नहीं दे सकता। अब देखो इस खाली के विपरीत ये खाली भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन यूं कह रहा है कि इसके विपरीत ये होगा, क्या भाई साहब ऐसे गोले के अंदर एक बिंदु है, उसका विपरीत ये खाली होगा, बिल्कुल होगा। इसके विपरीत ये होगा, बिल्कुल होगा। दोस्तों ये है, इसके पीछे क्या होगा, ये खाली होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो इसके विपरीत यही तो होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। ऐसे होगा भाई, बिल्कुल। अब देखो इसके साथ ये दिखाई नहीं दे सकता, इसके साथ ये दिखाई नहीं दे सकता, इसके साथ ये दिखाई नहीं दे सकता। अब देखो कि इसके साथ ये दिखाई दे सकता है, गुरुजी नहीं दे सकता, यहां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये गलत। अब देखो गुरुजी इस पॉइंट के, ये पॉइंट है, ठीक है, ये है बिल्कुल, ये है बिल्कुल, यानी कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। अब होने को तो सर सी भी हो सकता है, लेकिन सी में देखो ये इस तरीके से कटा हुआ है, इस तरीके से, ये सब ऊपर कटे हुए हैं, इसका मतलब ये गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर कौन सा होगा, बी होगा इसका आंसर। ठीक है मित्रों, तो आपका ये आपके समझ में आ गया होगा। 49 50। अब 51वां क्वेश्चन हम देखेंगे स्क्रीन पर। 51 52। अब गुरुजी देखो, देखो भाई इसके विपरीत ये होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखो
भाई साहब ये डब्बा जो है ये प्लस का है, ये इससे मिलेगा तो ये डब्बा इससे मिलेगा, तो ये डब्बा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जब ऐसे मिलेगा तो भाई साहब ये डब्बा जो है ये माइनस का होगा और इधर जो मिलेगा वो किसका होगा, बराबर का होगा। ठीक है, अच्छा चलिए, तो भाई एक के साथ में 6 दिखाई दे रहा है, एक के साथ में 6 दिखाई नहीं देगा, मतलब पहला गलत है। दूसरा, 2 के साथ में 5 दिखाई नहीं देना चाहिए, 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अच्छा 6 के साथ में 1 दिखाई नहीं देना चाहिए, 6 के साथ 1 है क्या, नहीं है। 3 के साथ में ये सारे नहीं दिखाई देने चाहिए, ये दिख रहे हैं क्या, भाई साहब यही हमारा आंसर हो गया, इस सवाल का आंसर यही होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब गुरुजी ये है खाली के विपरीत खाली, खाली के विपरीत खाली, इसके विपरीत ये होगा, यानी कि गुरुजी इस डॉट के पीछे ये सैडेड पार्ट होगा, ये सैडेड पार्ट होगा। ठीक है, ये सैडेड पार्ट होगा, वेरी गुड। अब सैडेड के नीचे सैडेड होगा, ये सैडेड के नीचे ये सैडेड होगा। अब देखो भाई इस सैडेड के नीचे ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो गुरुजी इसके नीचे ये, गुरुजी इसके नीचे ये, अब कौन सा है पता नहीं, चलो आगे बात करते हैं। गुरुजी ये खाली के पीछे खाली, तो खाली के पीछे खाली तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकता, वेरी गुड। गुरुजी ये सैडेड ये सैडेड ये सैडेड, इसका मतलब ये भी तो आए हैं, मतलब ये भी नहीं हो सकता, वेरी गुड। गुरुजी खाली के नीचे खाली नहीं हो सकता, वेरी गुड, यानी कि आंसर कौन सा होगा, ए ही आंसर होगा इस सवाल का। तो बताओ कोई समस्या आ रही है क्या, इनमें थोड़ी सी आपको लग रहा होगा गुरुजी ये थोड़े से खुले पासे किस प्रकार से बन रहे हैं। देखो इस खाली के नीचे ये खाली, खाली के नीचे ये खाली, सीधी लाइन पे चलना पहले। अब इस खाली के नीचे ये खाली, वेरी गुड। अब इसके नीचे ये आएगा, अब देखो भाई इसके साथ में ये नहीं आ सकता, इसके साथ में ये नहीं आ सकता, इसके साथ में ये नहीं आ सकता, तो कौन सा आ सकता है, यही तो आ सकता है, यही तो हमारा आंसर है भाई। ये खाली के नीचे ये खाली आ सकता है, इसके नीचे ये खाली आ सकता है, इसके साथ में ये नहीं आ सकता, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। बताओ क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्या है, ऐसे कुछ बनाया हुआ है, चलो अपन तो डायरेक्ट करते हैं। इस खाली के नीचे ये खाली, खाली के नीचे ये खाली, ठीक है। इस खाली के पास में ये आ जाएगा, इस खाली के पास में ये साइडेड पार्ट आ गया भाई साहब, ये साइडेड पार्ट है ऐसा कुछ। और इस जीरो के विपरीत जो आएगा वो वर्ग आएगा, ये आएगा। अब गुरुजी ऐसा तो कोई फिगर है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसके साथ में ये नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, तो इसका मतलब आंसर नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। अब 4 है, लेकिन 4 जो है तो गुरुजी क्या आ सकता है, देखो 4 वो तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। अब गुरुजी खाली के विपरीत खाली, ये तीसरा तो जिंदगी में नहीं आ सकता, ये कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब 1 और 4 जहां भी है वो आंसर है अपना, तो 1 और 4 अपना आंसर हो गया। तो इस सवाल का आंसर होगा 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ये खाली के पीछे ये खाली, खाली के नीचे ये खाली, ठीक है, और इसके पीछे ये, ठीक है, और बचा क्या, ये दोनों नहीं आ सकते, ये दोनों नहीं आ सकते, ठीक है, और खाली के साथ में ये तो हो सकता है, यानी कि अपना पहला और चौथा, इसका आंसर फिर हो गया पहला और चौथा, पहला और चौथा आंसर हो सकता है। तो ये 54, 55 हो चुके हैं। अगला देख लीजिए, अगला अभी किया था वैसे के वैसे सवाल है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट में। देखो क्या होगा, देखो ये प्लस और ये डॉट, ये खाली, ये खाली, खाली,
इसके नीचे क्या आएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब देखो पहला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई साहब, दूसरा भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है क्या, तीसरा हो सकता है। चौथा हो सकता है क्या, चौथा 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 चौथा, बिल्कुल हो सकता है। तो भाई साहब यहाँ पे 1 2 3 4 चारों ही हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल चारों ही हो सकते हैं, चारों ही हो सकते हैं, चारों ही हो सकते हैं। भाई साहब ये क्वेश्चन अभी किया था, अगला चलाओ। चलो ये देख लो, इस क्रॉस के साथ में आएगा खाली, यहां पे ऐसे फिर एक वर्ग बना रखा है जिसमें शेडेड पार्ट दे रखा है, तो इसके पीछे ये खाली। अब बचा हुआ है क्या, ये वर्ग बचा हुआ है, सिंपल वर्ग, इसके नीचे भी खाली। कौन सा बन सकता है, ये देखो भाई साहब, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल पहला हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चारों होंगे भैया, 1 2 3 4 लाइन लगा के होंगे, 1 2 3 4। 58वां हो गया। ओहो गुरुजी, अब ये आ गया आकृति गिनने के लिए। देखो गिनाते हैं आकृति, कितने घन हैं। जब इस प्रकार से कोई आकृति बनी हुई आ जाए, आपको कुछ नहीं करना मित्रों, नंबर डालना है। नंबर कैसे, 1 2 3 4 5 6, सबका स्क्वायर कर दो, सबको जोड़ दो, घनों की संख्या आ जाती है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। जोड़ दो भाई साहब, 6 5 11, 6 ऐसा कर लो, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 5 25, 25 25 25 और 6 31, 31 को 1 हासिल लगी 3, 3 और 3 6, 2 8 और 1 9, गुरुजी 91। तो आंसर भी कितना हो गया, 91। बताओ कितना इजी हो गया। कुछ नहीं करना, ऊपर से 1 2 3 4 नंबर लिखते जाओ और सबका वर्ग कर दो, जितना आता है उसका आंसर उसको ऐड कर दो, आपके घनों की संख्या निकल के आ जाती है। बताओ कितनी जल्दी सवाल हो गया भाई साहब, कोई टाइम लगा क्या। चलो अब इनमें सब में आ गया अलग प्रोसीजर, ये सब घन के सवाल हैं आगे। अच्छा रुकिए, इस सवाल को कर लेते हैं, इस सवाल को कर लेते हैं। इस सवाल में क्या है, इसमें भी घनों की संख्या पूछी गई है। तो मित्रों यूं समझो, ये एक आपका मकान है जिसमें बिल्डिंग है, और बिल्डिंग कहां से गिनते हैं, नीचे से। तो 1 2 3 4, चौथी मंजिल पर कमरा 1, तीसरी पे 2, दूसरी पे 3 और पहली पे 4। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, सबको जोड़ दो, 20 आंसर आएगा भाई साहब। इसका आंसर इसका क्या आएगा, 20। कुछ नहीं करना, नीचे से 1 2 3, ऊपर से 1 2 3 और बीच में गुणा का चिन्ह डाल दो, जितना भी आ रहा है उतना आंसर, यानी कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। ये आपका क्यूब का सवाल है, इसको अपन आगे करेंगे, बाकी कराने को अभी भी कर सकते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 और 6 6 6 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। चलो इसको अपन क्यूब में पढ़ेंगे, घन में पढ़ेंगे, आगे दिखाइए सर। चलिए भाई, अब बात यह है, जितने भी पासे के क्वेश्चन थे वो हम प्रत्येक सॉल्व कर चुके हैं, और सारे पूरे टोटल पासे के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपका पासा हो चुका है खत्म। अब घर से आप क्वेश्चंस करिए, जो भी सीट हो, जो भी किताब हो, अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। अब हम आएंगे नया टॉपिक लेकर के। इसी के साथ में आपका दिन शुभ रहे, इसी के साथ हम लेते हैं विदाई, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।